हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगी। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बड्डी पे। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में। तो हमने प्लाज्मा पूरा पढ़ लिया था, और प्लाज्मा पढ़ने के बाद आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड का सेकंड पार्ट। कौन सा? सेकंड पार्ट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमने कल शुरुआत की थी। तो हम आरबीसी के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो इसका निर्माण, आरबीसी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो पहली चीज ये है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण, नॉर्मल सी बात है कि इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, या हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ये अस्थि मज्जा क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी हड्डी है, मान लीजिए ये आपकी हड्डी है। हड्डी के बीच कोई खाली स्थान होता है, ये खाली स्थान हो गया हड्डी के बीच। तो कुछ इस तरह का, यहाँ के जो टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होती हैं, यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो ब्लड को बनाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? ब्लड को बनाने का काम करती हैं। ये आपकी कहलाती है बोन मैरो। क्या कहलाती है? बोन मैरो, या हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा कहलाती है। तो आप देखते हैं अस्थि मज्जा, अब ये दो कलर की होती हैं। कितने कलर की? ये दो कलर की होती हैं। तो अब देख लेते हैं सफेद, एक तो हमारी हो जाएगी सफेद अस्थि मज्जा। कभी कभी एग्जाम में पीली भी आ जाती है, तो ये हल्की सी सफेद या पीले रंग की होती है। येलो या वाइट बोन मैरो होती है। और एक होती है हमारी रेड, एक हमारी क्या होती है? रेड बोन मैरो। तो हिंदी में बोलते हैं इसे हम लाल अस्थि मज्जा। तो ये जो है लाल कलर की होती है। तो कुछ इस तरह से जो ये संरचना दिखाई जा रही है। तो ये संरचना जो है, जो आपकी संरचना होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? रेड बोन मैरो। क्या कहलाती है? रेड बोन मैरो। अब देखते हैं रेड बोन मैरो। फिर अगली संरचना यहाँ पर आपको येलो कलर की दिखती है। कैसी दिखती है? येलो कलर की। तो ये येलो कलर की दिखती है, तो ये क्या कहलाती है? येलो बोन मैरो। दोनों में अंतर क्या होता है? तो ये निर्माण करती हैं, ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? तो ये निर्माण करती हैं डब्ल्यूबीसी का। किसका करती हैं? तो ये निर्माण करती हैं डब्ल्यूबीसी का। तो ये फिर निर्माण कर सकती हैं तो किसका? प्लेटलेट्स का। तो ध्यान रखना, लेकिन जो लाल अस्थि मज्जा होती है ये आरबीसी का निर्माण करती है। ये जो होती है ये आरबीसी का निर्माण करती है, आरबीसी का निर्माण करती है। अगर ये डीपली पूछ ले कि बोन मैरो का कौन सा भाग आरबीसी का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना रेड बोन मैरो आरबीसी का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट है आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होगा? भ्रूण अवस्था में कहाँ होगा? एक पॉइंट याद रखना, ये एम्ब्रियो स्टेज में या बोन या अस्थि में नहीं पाई जाती है। तो जब बोन ही नहीं होती है तो हड्डी ही नहीं होती है। तो बोन मैरो वाले हिस्से में विकसित होंगे। किसमें? बोन मैरो वाले हिस्से में विकसित होंगे। तो आप देख लीजिएगा कि बोन मैरो वाले हिस्से में विकसित होंगे। जब बोन ही नहीं होती है तो बोन मैरो नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो अस्थि मज्जा है ही नहीं। तो अब बात आती है कि देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, तो बच्चा जिस अवस्था में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। उसे हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। अब बात करते हैं कि एम्ब्रियो में अगली स्टेज में चलकर एक बेबी के रूप में वो विकसित होने लगता है। यहाँ पर वो हड्डियां बनने लगती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं? वो हड्डियां बनने लगती हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर वो हड्डियां बनने लगती हैं जब अस्थि बनने लगती है। और जब वो बच्चा बनेगा तो बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। जब वो चाइल्ड कहलाता है तो वो बोन मैरो कहलाती है। क्या कहलाती है? बोन मैरो कहलाती है।
तो यहाँ तक बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, अस्थियों का विकास बाद में होता है, भ्रूण अवस्था में अस्थियां नहीं होती हैं, तो अस्थि होगी ही नहीं, तो अस्थि मज्जा नहीं होगी। तो ये पूछा गया है कि उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ ये देखना है कि जो सारे पॉइंट हो चुके हैं, यहाँ पर जो एग्जाम में आता है वो है या यकृत या लीवर में। अब ये पॉइंट याद रखना, अब यकृत या लीवर ऑप्शन में ना हो तो प्लीहा, क्या बोलते हैं, ऑप्शन में ना हो तो प्लीहा, प्लीहा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन आएगा। अगला पॉइंट है हमारा आरबीसी, अगला पॉइंट है आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ फिर मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान या बोलते हैं मृत्यु कहाँ होती है, तो देख लेते हैं मृत्यु कहाँ होती है। तो या ऐसा आ सकता है कि आरबीसी की मोर्चरी किसे कहते हैं, तो इन सब का एक ही आंसर है, इन सब का एक ही आंसर है, तो वो आंसर है हमारा प्लीहा के अंदर, प्लीहा के अंदर। अगर आपसे पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा के अंदर होती है। आरबीसी की मोर्चरी किसे कहते हैं, तो प्लीहा ही को कहते हैं। तो आप देख लेते हैं इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल, तो देख लेते हैं आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। तो आरबीसी की न्यूनतम से अधिकतम लाइफ होती है, वो होती है 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। तो चलते हैं आगे देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में 20 से 120 ना मिले तो अधिकतम पूछ लेगा, तो अधिकतम कितनी होगी, 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अगला पॉइंट है आरबीसी में उपस्थित, आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन एंड पिगमेंट, प्रोटीन एंड पिगमेंट या वर्णक। तो पिगमेंट को क्या बोलते हैं, तो पिगमेंट को वर्णक बोलते हैं। तो आरबीसी में कौन सी प्रोटीन कौन सा पिगमेंट होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। उसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो आप देख लीजिए हीमोग्लोबिन, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। तो अब देख लेते हैं, नंबर एक पे आता है हमारा हीम, नंबर दूसरे पे हमारा आता है ग्लोबिन, नंबर दूसरे पे आता है ग्लोबिन। तो हीम प्लस ग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं, तो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके दो भाग होते हैं। तो नंबर एक हमारा हो जाएगा आरबीसी में प्रोटीन कौन सी होती है, तो देख लेते हैं आरबीसी में प्रोटीन कौन सी होती है और पिगमेंट कौन सा होता है। तो ये जो ग्लोबिन पूरे हीमोग्लोबिन का 96% कितना, 96% यही होता है, क्या होता है, प्रोटीन। अब देख लेते हैं 96% क्या होता है, यही होता है, और 4% क्या होता है, तो 4% हमारा होता है हीम, क्या होता है, हीम। और 96% क्या होता है, तो ग्लोबिन होती है। अब देख लेते हैं कि एक प्रकार का वर्णक है, जो एक प्रकार का वर्णक है, जो एक प्रकार का वर्णक है। वर्णक किसे कहते हैं, तो वर्णक कहते हैं पिगमेंट को जो रंग देने का काम करता है। तो वर्णक किसे कहते हैं हम, तो वर्णक कहते हैं जो पिगमेंट जो होता है जो रंग देने का काम करता है। जैसे पढ़ते हैं हीमो मतलब रक्त का लाल रंग होता है, ऐसा होता है, रक्त का लाल रंग होता है हिम। अब इसमें जो Fe मतलब आयरन लोहा, Fe इसमें Fe मतलब आयरन, और इसे हम क्या बोलते हैं, लोहा होता है, लोहा होता है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन या लोहा पाया जाता है, आयरन या लोहा पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को जोड़ता है। आपने सुना होगा कि ग्रह मंगल ग्रह
लाल ग्रह होता है तो किसके कारण होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आपने सुना होगा मंगल ग्रह लाल किसके कारण होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। तो ये आयरन की ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनेगा? तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। ये रक्त को लाल रंग देता है। क्या करता है? ये रक्त को लाल रंग देता है। अब आगे देख लेते हैं। ये आरबीसी की प्रोटीन है, ये आरबीसी की प्रोटीन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब देखते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो बात करते हैं कि ये एक आरबीसी एक प्रकार की कोशिका है। हर कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। हर कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। लेकिन लेकिन आरबीसी की जो कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद एग्जाम में आते हैं। क्या आते हैं? अपवाद एग्जाम में आते हैं। तो हम देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखना, एग्जाम्पल में देख लेते हैं ऊंट और लामा। ऊंट और लामा। और देख लेते हैं और ऐसे स्तनधारी हैं जिसमें आरबीसी की कोशिका केंद्रक उपस्थित होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। अब देख लेते हैं जिसमें आरबीसी की कोशिका है शेल में केंद्रक उपस्थित होता है। और अब बात करते हैं हम। अब देखो लामा क्या होता है। कुछ लोगों को लामा नहीं पता है तो आइए देखते हैं लामा क्या होता है। तो लामा एक देख लेते हैं। लामा दिखने में कैसा होता है? तो ये क्या है? तो लामा दिखने में कैसा है? ऊंट के समान होता है। ऊंट की ही प्रजाति होता है। लामा ऊंट की ही प्रजाति होता है और ऊंट के समान दिखता है। अब देखते हैं लेकिन हाइट में ये भेड़ के समान होता है। हाइट में लेकिन ये भेड़ के समान होता है। और ये हमारे भारत में नहीं होता है। ये अर्जेंटीना में या चिली में पाया जाता है। अब देख लेते हैं आरबीसी की संख्या। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख। कितनी होती है? 50 से 55 लाख। या बोलते हैं धन मिमी होती है। धन मिमी होती है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी तो है। आरबीसी नंबर 1 पे है। क्या है? नंबर 1 पे आरबीसी है। और आएगी नंबर 2 पे, उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और नंबर 3 पे क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। अगर आरबीसी 600 है तो प्लेटलेट्स कितनी होंगी? तो 40 होंगी। और आरबीसी कितना है? 600 है तो प्लेटलेट्स 40 होंगी। और डब्ल्यूबीसी की कितनी है मात्रा? तो 1 होगी। क्या होगी? 1। डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी है? 1। तो ये रेशियो पाया जाता है। ये रेशियो पाया जाता है। तो संख्या जो है संख्या का जो अनुपात होता है ये एग्जाम में बहुत आता है। तो 600 रेशियो 1। 600 रेशियो 1 देख लेते हैं। जैसे 600 रेशियो 1 ये रेशियो होता है। तो मैंने आपको तीनों लिखा दिए हैं, आपका आरबीसी का, प्लेटलेट्स का और डब्ल्यूबीसी का। तो अब देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी निर्माण फॉर्म आरबीसी का निर्माण या देख लेते हैं हम। आरबीसी निर्माण या फॉर्मेशन में सहायक है। आरबीसी फॉर्मेशन में सहायक है। तो कौन करता है? तो एफई। एफई मतलब इसके अलावा हम बोलते हैं इसे लोहा आयरन। लोहा आयरन। अब देख लेते हैं बी6 विटामिन बी6 कॉमा विटामिन बी9 कॉमा विटामिन बी12। ये 4 नाम याद रखना है आपको। अगर आयरन को क्या बोलते हैं? तो एफी। फिर विटामिन को बोलते हैं बी6 और विटामिन बी9। फिर आता है विटामिन बी12। इन चारों की कमी में एक ही रोग होता है। इन चारों की कमी में एक ही रोग होता है। तो कौन कौन सा? हमारा पहला देख लेते हैं आयरन मतलब एफई। और दूसरा हमारा विटामिन बी6 विटामिन
B9, विटामिन B12। तो इन चारों से कौन सा रोग होता है? तो आइए देखते हैं। इन चारों से रोग होता है आरक्ता या एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? आरक्ता या एनीमिया रोग होता है। तो उस रोग को कहते हैं आरक्ता या एनीमिया। और कुछ लोग बोलते हैं खून की कमी होना। तो खून की कमी किसकी कमी से होती है? तो आरबीसी की। किसकी कमी से होती है? आरबीसी की कमी से होती है। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं आरबीसी की संख्या में वृद्धि ऊंचाई जाने पर। आरबीसी की संख्या में वृद्धि या ग्रोथ ऊंचाई पर जाने में होती है। तो कितनी होती है? तो लगभग 30% की। कितनी होती है? लगभग 30% की। और कितनी ऊंचाई पर? लगभग लगभग 4200 मीटर, या इसे हम बोलते हैं 4 किलोमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? 4 किलोमीटर। अब बात करते हैं, कह सकते हैं लेकिन आरबीसी की संख्या में कमी कब होती है? तो ये होती है सोते समय। कब होती है आरबीसी में की संख्या में कमी? कब होती है? तो सोते समय। मतलब कितनी होती है? 5% होगी। यहाँ पर आपका आरबीसी समाप्त होता है। यहाँ पर आपका आरबीसी समाप्त होता है। तो अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी। अब देख लेते हैं कि जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। तो पहला पॉइंट है इसमें, मानव शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम बनाती है। तो अब देख लेते हैं रोगों से लड़ना। रोगों से, अगला पॉइंट है हमारा रोगों से लड़ना। अब आगे देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो ये सब जगह बनेगी। सबसे पहली चीज ये है अस्थि मज्जा में बनेगी। किसमें बनेगी? सबसे पहली चीज अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में बनेगी। और फिर दूसरा पॉइंट है, ये आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में के अंदर होती है। तो ये प्लीहा के नाम से और जानते हैं इसे, तिल्ली के नाम से। तो यहाँ पर भी बन सकती है, यहाँ पर भी बन सकती है। और बात करते हैं फिर ये लिम्फ नोड या लसिका की गांठों में, या लसिका की गांठों में। तो अब बात करते हैं लिम्फ नोड क्या होता है? तो ये हमारे शरीर में छोटी छोटी नलियों का एक जाल बना होता है। अगला पॉइंट है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आइए देख लेते हैं। सॉरी, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो देख लेते हैं, 2 से 4 दिन का होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। अगला पॉइंट है, या कभी कभी 1 सप्ताह भी बोल देते हैं। आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु कहाँ होती है? तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड या रक्त में होती है। किस में होती है? ब्लड या रक्त में होती है। अब डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद होने का कारण क्या है? तो देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी का रंग श्वेत या वाइट होने का कारण। तो देख लेते हैं हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसका रंग सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? सीप कैसा होता है? तो आइए देखते हैं इसका। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है, या इसका शेप निश्चित नहीं होता है, या इसका शेप निश्चित नहीं होता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो डब्ल्यूबीसी नंबर 1 पे आता है हमारा, कर्णाकार, और दूसरे नंबर पे आता है आकर्णाकार। तो अब इनके भी टाइप देख लेते हैं। तो कर्णाकार के टाइप पहले देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है
नंबर 1 पे आता है एसियोडोफिल्स और नंबर 2 पे आता है न्यूट्रोफिल्स, नंबर 3 पे हमारा आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आता है। अब बात करते हैं आकर्णकार की, तो इसके भी प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है लिम्फोसाइट, नंबर 1 पे मोनोसाइट है हमारा, और नंबर 2 पे आता है लिम्फोसाइट। तो दो टाइप हैं अकर्णाकार के। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। तो इसके आगे की क्लास कल करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।